आज हम बनाएंगे हर पाकिस्तानी के मोस्ट फेवरेट आलू वाले समोसे। और एक मजे की बात यह है कि ये इतने ढेर सारे समोसे हम लोग 1 कप मैदे से बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर लेना है 1 कप मैदा, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून अजवाइन को आपने हथेली पे रख के हल्का सा यहाँ पे ही इसको क्रश करना है और फिर इसको इसके अंदर शामिल करना है। इससे क्या होता है, इसकी फौरन से खुशबू आती है। और वैसे भी अजवाइन को जो फ्राई वाली चीजें होती हैं इसमें लाजमी डाला करें। इससे ये है कि ये स्टमक को फिर इतना नुकसान भी नहीं देती। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो आपके पास है आप वो डालें। मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले आपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस तरह से करना है कि जैसे सारा आटा एकदम से क्रम्स वाला हो जाए। जब आप इस आटे को मुट्ठी में दबाएं तो इस तरह से इसकी मुट्ठी बने। तो बस अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको गूंद लेना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो समोसे बनाने के लिए जो आटा तैयार किया जाता है वो थोड़ा सख्त ही रखना होता है, इसको नरम नहीं रखना होता। रेगुलर जो घर में चपाती बनाने के लिए जो आटा हम लोग गूंदते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जो समोसे के लिए डो आपने बनानी है वो थोड़ी सख्त ही रखनी है। तो यहाँ पे डो हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हल्का सा ही हमने ऑयल लगाना है और वो फैला देना है ताकि ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो खुश्क ना हो। अब इसको हम लोग रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, जब तक कि आटा हमारा सेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगला स्टेप जो है वो आलू वाली स्टफिंग तैयार करने का है। उसके लिए एक पैन में हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल जो है इतना ही लेना है और इसी को ही आपने जो है पूरे पैन में फैला देना है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून साबित जीरा, सफेद वाला जीरा है, और इसको तेल के अंदर हम लोग कुछ सेकंड तक जो है फ्राई करेंगे। जीरा जो है जैसे ही फ्राई होता है तो इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। जीरा हमारा भुन चुका है तो यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप करके। एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको मैंने काट के डाला है। अगर आपकी प्याज बड़े साइज की है तो आप उसको आधा शामिल करें। अब प्याज को भी यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे हल्का हल्का ही गोल्डन करना है, बहुत ज्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना यहाँ पर। अब चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे कर देने, या आप लोग चाहें तो यहाँ पे चूल्हा बंद कर दें। फिर आपने ये जो है मसाले इसके अंदर डालने हैं। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, जीरा पाउडर 1/3 टीस्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून। अब चूल्हे की आंच थोड़ी सी ज्यादा करते हैं और ये जो हमारा मसाला है इसको अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेना है। अब हमने चूल्हा जो है वो क्यों उसकी आंच को कम किया था, या आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं कि ये ना हो जो ये मसाले हैं ये फौरन से जल जाएं। तो इस चीज का आपने ध्यान करना है। 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी शामिल करना है ताकि ये जो मसाला है ये जले नहीं और इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो सके। समोसे का ये मसाला जो है यकीन करें इतना मजेदार बनता है कि इससे हमारे समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे उबले हुए मैश किए हुए आलू, जो कि 1 कप है। 2 दरमियाने साइज के आलू, इनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और फिर इसके बाद उसको अच्छी तरह से हमने ठंडा किया था। फिर उसके बाद ही आपने इसको मैश करना है। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को हमने पूरा बंद कर दिया है और अब मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है। तो बस जी, समोसों का जो हमारा मसाला है वो रेडी हो गया है। अब ये जो मसाला है पहले तो इसको हल्का सा ठंडा करना है और फिर हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च काट के वो डाली है, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस अब दोबारा से हम आलू को मिक्स करेंगे। तो बस आलू वाली स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इसको रखते हैं साइड पे। डो को चेक कर लेते हैं, डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब काउंटर टॉप पे हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट करना है। ये जो हमारी डो है इसको इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। 1 कप मैदे से हमारे ढेर सारे समोसे जो है वो बनेंगे, क्योंकि हम लोग मिनी समोसा बना रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने पहले इसको डो को सेट करना है, फिर इसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग काट लेंगे। 1 पीस उठाना है और इसकी बॉल बना लेनी है। 5 बॉल्स ये बनी है और 5 बॉल्स का मतलब है आपके 10 समोसे बनेंगे। और साथ ही अभी हमारे पास और डो है, उसके भी ऐसे ही 5 बॉल्स जो हैं हम लोग बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो है 1 कप मैदे से हमारे 20 से 22 समोसे जो हैं वो बन जाएंगे। तो बस ये अब एक बॉल को उठाना है और इसको रोलिंग पिन की मदद से हल्का हल्का खुश्क मैदा डस्ट करना है और फिर आपने इसको थोड़ा लंबाई की रुख में ही बेल लेना है। अब यहाँ पे जितनी बॉल्स थी हमने सबको जो है इस तरह से बेल लिया है। सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखी हैं और दरमियान में इनके खुश्क मैदा डस्ट लाजमी करना, ये ना कि आपस में चिपक जाएं। अब सबको एक साथ ही 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज क्लियर यहाँ पे करें कि समोसा बनाने के लिए इसको बिल्कुल गोल आपने नहीं बेलना। गोल बेल के फिर आपने इसको मजीद थोड़ा सा ओवल शेप में कर देना है, तभी जाके आपके जो समोसे हैं उनकी शेप जो है बहुत अच्छी सी आएगी। सबको एक साथ ही हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो बस अब एक समोसा पट्टी उठानी है,
किनारों पे इसके पानी लगा देना है और बहुत आसानी के साथ इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। अब क्योंकि पानी लगा हुआ है तो इसके जो दो किनारे हैं वो आपस में सील पैक हो गए हैं। उंगलियों से प्रेस भी करना है आपने पहले, और फिर इस तरह से इसकी कोन सी बन जाएगी। अब इस कोन के अंदर जो आलू वाला हमने मसाला बनाया है वो 1 चम्मच जितना ही इसके अंदर फिल करना है। अच्छा, एक ध्यान यहाँ पे ये भी करना है कि आपने बहुत ज्यादा मसाला आपने इसके अंदर फिल नहीं करना। ये ना हो कि ये जो समोसा है आपका फट जाए। थोड़ा सा मसाला डालना है इसके अंदर। और अब ये जो सामने वाले किनारे हैं इनको आपने इस तरह से प्रेस करके इनको बंद कर देना है। और देखा आपने कितने आसान तरीके से ये छोटा सा मिनी समोसा हमारा रेडी हो गया है। दोबारा से मैं एक और समोसा आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये कितना इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपने किनारों पे पानी लगाना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं लगाना। अब 2 जो इसकी साइड्स हैं उनको उठाना है और थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर करके इसको प्रेस करना है। अच्छा, मिनी समोसा हैंडल करना बहुत आसान होता है, इसलिए ये मेरे फेवरेट भी होते हैं। लेकिन जो बड़े समोसे होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। और इस तरह से आपने जो फाइनल जो इसकी सीलिंग है वो कर देनी होती है। हाँ जी, तो बड़े आसान तरीके से हमने आलू वाले ये सारे समोसे जो हैं यहाँ पर बना लिए हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेप जो है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपने मिनी समोसा। अब जितने समोसे इसके अंदर आएंगे हमने उतने ही डालने हैं। अच्छा, एक यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान भी रखना है कि आपने ओवरलोड नहीं कर देना इसको। एक साथ बहुत ज्यादा समोसे डालेंगे तो क्या होगा, सारे एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के ये खुलना शुरू हो जाएंगे। इतने समोसे डालने हैं ताकि सबको एक अच्छी सी जो है स्पेस मिल सके। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इन समोसों को फ्राई करना है और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने इनको जी 5 मिनट के लिए करना है या 10 मिनट के लिए करना है। सिंपल, जब आपको लगे कि ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तब आपने इन समोसों को ऑयल से बाहर निकाल लेना है। वैसे मिनी समोसा को फ्राई करने में जो टाइम लगता है ऑलमोस्ट वो 7 से 8 मिनट है। इतने टाइम में मिनी समोसा है और बहुत पतली लेयर के साथ हैं तो 7 से 8 मिनट इनफ होते हैं इनको फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो एजेस थे, जो किनारे थे इनके, उनको बहुत अच्छा सा हमने इनको बंद किया था तो हमारे समोसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई समोसा ना तो खुला है ना कोई फटा है। तो बस अब इन सबको उलट पुलट इजीली करते रहें और हर तरफ से ताकि ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। और यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी से आलू वाले समोसे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। और इनको खस्ता बनाने के लिए एक छोटी सी टिप है, वो ये कि आप इनको फ्राई करें तो इसको लो मीडियम फ्लेम के दरमियान में ही इसको फ्राई करें, उससे आपके समोसे बहुत ज़्यादा खस्ता से बनेंगे। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तब क्या होगा, एकदम से इनकी ऊपर वाली लेयर जो है ब्राउन हो जाएगी और अंदर से आपका समोसा जो है वो कच्चा रह जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ख्याल करना है, तो यकीन करें जो रिजल्ट होता है वो इतना अच्छा मिलता है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। समोसे हमारे रेडी हो गए, अब इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं और जो बाकी बचे हुए समोसे हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे ढेर सारे खस्ता क्रिस्पी और मज़ेदार से आलू वाले समोसे। वैसे तो समोसा जो है कई तरह का ही मिलता है, मार्केट से भी कई तरह का मिलता है, खुद भी हम लोग बनाते हैं, चिकन वाले, कीमे वाले, लेकिन यकीन करें जो आलू वाले समोसे की बात है इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसको सर्व भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे कि ज्यादातर ठेले वाले इसको करते हैं, पुदीने और दही वाले रायते के साथ इसको सर्व करेंगे और इन समोसों का बेस्ट कॉम्बिनेशन भी इसी के साथ ही बनता है। और यहाँ पे एक समोसा जो है आपको मैं चेक भी करवा देती हूँ। ये चेक करिए हमारा समोसा कितना खस्ता बना है, कितना क्रिस्पी बना है, ना तो ये बहुत ज्यादा सख्त है। और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये चेक करें। ज्यादातर क्या होता है घर में समोसे बनाने से समोसे की ऊपर वाली लेयर इतनी सख्त हो जाती है और अंदर से समोसा आपका कच्चा होता है। यहाँ पे हमारा समोसा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। और यहाँ पे एक मैं आपको राज की बात बता रही हूँ कि अगर आप लोग ढेर सारे मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं तो 1 कप मैदे से आपने ढेर सारे समोसे बनाने हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इतने कम बजट में इतने सारे समोसे बना लिए हैं।